हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एसएससी पीएटी 2022। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक है उसका डिटेल सिलेबस बताऊंगा और जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए 2 शिफ्टों में उनका डिटेल डिस्कशन भी करूंगा। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक अंकगणित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री अरिथमेटिक, इसमें सबसे पहले है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दूसरा टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज। तीसरा टॉपिक है साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन। चौथा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फिर है घातांक एवं घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। फिर है औसत यानी एवरेज। तो अगर मैं आपसे प्रीवियस ईयर की बात करूं तो एक क्वेश्चन तो प्रतिशत यानी परसेंटेज से आना है और एक क्वेश्चन आपका एवरेज का। ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज का और एक क्वेश्चन एवरेज से पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आपका होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल से पूछा जाना है, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव से। एक क्वेश्चन आपका वर्ग, वर्गमूल या घातांक और घात से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपका सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन यानी साधारण अंकगणितीय समीकरण से। तो टोटल 5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है प्रारंभिक अंकगणित का टॉपिक। तो प्रीवियस ईयर टोटल 2 शिफ्टों में पेपर हुआ तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी। तो यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो 196 का जो वर्गमूल होता है उसकी वैल्यू होती है 14 यानी 14। यानी यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 14 आनी चाहिए थी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो ये 36 हो गया, ये 28 हो गया, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18 हो गया और ये 14 हो गया। यानी अगर अंडर रूट 196 की वैल्यू 14 है तो इस जो क्वेश्चन मार्क के अंडर रूट है उसकी वैल्यू 18 होनी चाहिए थी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया और अंडर रूट 196 की वैल्यू 14 है तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमें वर्गमूल 36.1 बटे 102.4 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 361 डिवाइड बाय 1024 की वैल्यू बतानी है। तो 1024 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल 1024 की वैल्यू होती है 32, सॉरी। ठीक है, यानी या तो आंसर हमारा ए ऑप्शन होता है या सी ऑप्शन होता। और अंडर रूट 361 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए अंडर रूट 400 की वैल्यू होती है 20, तो ये 19 का स्क्वायर है 361। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें ये वैल्यू दी है और हमें x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। तो ये 169 प्लस 27 ये हो गया 196 और 196 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 14। ठीक है, यानी जो ये लिखा है ये क्या लिखा है, 196 डिवाइड बाय 169 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 30। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 14
डिवाइड बाय 13, क्योंकि अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 यानी 13 हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 13। ठीक है, अब या तो आप 1 को इस साइड ले जाकर पक्षांतर कर कर माइनस करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 14/13 को 1 प्लस 1/13 इक्वल्स टू 1 प्लस x/13। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, अब हमें इसकी वैल्यू बताना है। √5 माइनस √3 डिवाइड बाय √5 प्लस √3। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको परमीकरण यानी रेशनलाइजेशन करना होगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम? जो हर में वैल्यू दी होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं बीच का, यानी √5 माइनस √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3। हमने क्या किया कि √5 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये नीचे बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 वैल्यू, यानी हर की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। और ऊपर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। तो हो गया ये 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 डिवाइड बाय नीचे क्या है? 2 है, और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 √15 डिवाइड बाय 2, और सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 4 माइनस √15। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन, तो देखिए आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप मानना कि ये फॉर्मूला लगा है कोई ना कोई। ठीक है, जैसे अगर हम इसको a मान ले तो ये a प्लस ये b डिवाइड बाय a यानी a स्क्वायर, और यहाँ प्लस b यानी b स्क्वायर माइनस a b यानी माइनस a b लिखा है। तो ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। वो क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि क्या केवल बची वैल्यू हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या ली है हमने? 885, और b की वैल्यू है 115। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्या होगा? 1000, यानी ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन क्या है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है? 37 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 37 दूनी 74 और 1 75/2। ठीक है, इसमें कितने 1/8 है, यानी 1/8 से हम डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई किया तो ये 4 हो गया। 75 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 300, यानी ऑप्शन ए। तो 6 क्वेश्चन में अभी तक हमने स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, पावर, फ्रैक्शन, डेसिमल और जो सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन में आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया, यानी जो अलजेब्रा है, बेसिक अलजेब्रा, उसको काउंट कर सकते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, वो है परसेंटेज का। तो क्वेश्चन है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, हमें यह बताना है। तो प्राइस क्या किया हमने? 30% डिक्रीज कर दिया। तो जो सेल थी ना वो इंक्रीज हो गई 20%। तो रेवेन्यू पर टोटल क्या इफेक्ट पड़ा, हमें वो बताना है। तो हमें इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना था कि हमने -30% कम किया तो 20% बढ़ गया, -30 गुणे 20/100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है कि +X%
-5% माइनस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100%। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करना था इसमें। तो -30 प्लस 20 तो ये हो गया -10 माइनस ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गए, यानी -6%। तो -100 हमें ये कर रहा है कि टोटल डिक्रीज हुआ, जो रेवेन्यू थी ना उसकी आय थी वो कम हो गई, माइनस ये शो करता है। ठीक है, तो कितनी कम हो गई, 16%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 16% उसकी आय घट गई, ऑप्शन डी। तो ये है 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक दर से घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। उसने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो 4% इंक्रीज होती है और 0.5% क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है माइग्रेशन के कारण। तो टोटल 3 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, हमें ये बताना था। तो अगर हम मान लें कि अभी 100 है, तो फिर क्या होता है कि 4% बढ़ती है और 0.5 यानी आधा प्रतिशत कम हो जाती है, यानी टोटल 3.5% की क्या होती है, वृद्धि होती है पर साल, पर ईयर। ठीक है, तो अगर ये 3 साल की बात करना होता तो डायरेक्ट क्या हो जाता हमारा 10.5, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऐसा ही नहीं, सी आई का फॉर्मूला लगता है, यानी 1 प्लस 3.5 डिवाइड बाई 100 की पावर क्या हो जाएगी, 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर 100 थी तो जो इंक्रीज हुई वो आ जाएगी। ठीक है, कुछ आएगी वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने पर। हम यानी इसको डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो होना तो चाहिए थी, अगर सी आई एस आई का फॉर्मूला लगाते 10.5 यानी सी ऑप्शन, पर वो गलत होता, यानी 10.5 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा हमारा, 10.8 डी ऑप्शन। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेशन से हमने सॉल्व किया। तो ये नौवा जो क्वेश्चन है वो औसत यानी परसेंटेज से है। तो क्वेश्चन है कि चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, हमें ये बताना है। तो एवरेज दिया है हमें 4 प्लेयर्स का, वो है 18.5 ईयर्स। अब क्या हुआ कि कोच भी ऐड हो गया, तो जो एवरेज था ना पांचों का वो 20% बढ़ गया। तो जो कोच की एज है हमें वो बतानी है। तो अगर मान ले कि पहले 100 था तो अब 120 हो गया एवरेज, यानी अगर 5 थी तो अब 6 हो गई। और 5 की वैल्यू हमें क्या दी है, 18.5, यानी हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, 3.7 से। तो 3.7 गुणे 6 करेंगे तो 6 7 42 की 4, 18 4 22। तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.2। ठीक है, यानी अब जो नया एवरेज है 5 लोगों का वह है 22.2 और पहले कितना था, 18.5। तो औसत यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर जो टोटल योग है और कुल संख्याएं उससे डिवाइड करते हैं, यानी एवरेज इक्वल्स टू होता है सम डिवाइड बाय नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमें सम यानी योग बताना होगा तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर्स। तो अगर 18.5 पहले था और 4 लोग थे तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ये 5 को 20 की 2, 24 और 2, 8 को 32 और 2, 34 की 3, 4 एकम 4 3 7, 74। यानी पहले 4 लोगों का जो औसत या एवरेज था वो था 18.5, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 74। एवरेज था 18.5, तो सम कितना हो गया, 74। और अब कितना हो गया सम, एवरेज है अब 32.2 और 5 लोग हो गए, तो 5 दूनी 10 की 1, 10 और 11 यानी 111। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि सम टू माइनस सम वन कर देंगे तो ये कोच की एज हो जाएगी। यानी अगर हम 111 में से 74 माइनस कर दें तो ये वैल्यू आती है 37। तो जो कोच की एज है वो हो जाएगी 37 ईयर्स। हमने सबसे पहले क्या किया कि उसने हमें एवरेज दिया था 4 लोगों का, वो था 18.5। ठीक है, तो उसका सम कितना हो गया 74। फिर एवरेज क्या किया कि 20% बढ़ा दिया, यानी अब कितना हो गया 22.2। तो जो सम था वो कितना हो गया 111। 111 में से हमने 74 माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई वो कोच की एज होगी। यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन था एवरेज यानी औसत का। एक और क्वेश्चन है 10वां, वो भी किससे है, एवरेज यानी औसत से है। तो 9वें क्वेश्चन की तरह ये 10वां क्वेश्चन भी है कि उसने हमें क्या बोला है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए उसने 7 का दिया हमें 63 और जो लास्ट 7 थे उसका दिया 70। तो ये 14 नंबर हो गए और 13 का क्या दिया 68। तो अगर हम पहले सम निकालते हैं कितने का 13 का, तो वो कितना हो जाएगा 68 इंटू 13। और जो पहले 7 हैं उनका सम कितना हो जाएगा 63 इंटू 7। ऐसी जो लास्ट के 7 हैं उनका एवरेज हो जाएगा 70 इंटू 7। तो ये टोटल अगर हम सम कर देंगे तो ये 14 का हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, और माइनस कर देंगे 13 से, तो जो 7वां नंबर है उसका हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। यही करना है हमें। ठीक है, तो सिर्फ बस क्या करना है मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 24 की 2 18 और 2 20, यहाँ 8 और यहाँ 6। तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। 13 संख्याओं का जो टोटल योग है वो आ गया हमारे पास 884। पहली 7 संख्याओं का ऐसे ही हम योग निकाल लेंगे। तो 7 21 की 2, 6 7 63 और ये 65 और ये 77 49। दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 6 4 10 और 1 11। तो ये हो गया 1141। यानी अगर हम 1141 में से 884 माइनस कर दें तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 5। सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई थोड़ा गलत कर दिया। ये गलती हो सकती है आपसे एग्जाम में जब मेरे से यहाँ घर बैठे ही हो रही है। ठीक है, तो 7 21 की 2, 6 7 42 और 43। तो ये हो गया 431 और यहाँ है 490। ऐड करेंगे तो ये आएगा 921। ठीक है, यानी हमें 921 में से माइनस करना था 884। ठीक है, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 4, 47 यानी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है। आपको क्या करना था कि 13 का सम निकालना था। ठीक है, और जो बाकी 7 7 नंबर दिए हैं इनका सम को ऐड करते तो 14 संख्याओं का सम हो जाता। 14 संख्याओं के सम को 13 संख्याओं के सम से माइनस करते तो हमारा आंसर आ जाता। बस हमें यही करना था इस क्वेश्चन में। ओके, तो इन 10 क्वेश्चनों के साथ हमारा जो एलिमेंट्री अरिथमेटिक, ठीक है, उसका पोर्शन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का कंप्लीट हो जाता है। अब जो आने वाले वीडियो हैं उसमें हम डिटेल जो एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स है उसका डिटेल एक एक टॉपिक का किस किस टाइप से किस किस क्वेश्चन को आ सकते हैं एग्जाम में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे पहला हमारा था होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न वाले टॉपिक से। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आएगा, ऐसे तीसरा टॉपिक आएगा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा और ऐसे छठवां। तो ये 6 टॉपिक की हम तैयारी करने वाले हैं एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स की, जिससे हमारा ये एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स के 5 क्वेश्चनों का वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अब
नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।